प्रताप। सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु की मेहर से गुरु प्रताप साहिब पाया साच सु, सतगुरु के परताप। सुखिया अंतर आत्मा दर्शापो आप। साहिब पाया साच सु, साच नाम विश्वास। विश्वास से भजन करना पड़ेगा। ये राम नाम का रटन विश्वास से करना पड़ेगा। इसमें विश्वास चाहिए, संकल्प चाहिए, समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए। विश्वास के बारे में आपको बता दूं, विश्वास कैसा चाहिए। ये कोई रस्सी पे चलने वाला एक कलाकार था जो बांस पकड़ के रस्सी पे चलता था। कई साल पहले हमारे तरफ वो लोग आके खेल करते थे, दोनों तरफ से ऐसे लकड़े बांध के रस्सी पे चलते थे। मगर ये कलाकार का खेल अलग था। ये बड़े बड़े सिटी में 2 मंजिले 3 मंजिले मकान पे ऊपर में रस्सी बांधता था और इस मकान से रस्सी पे चढ़ के उस मकान तक जाता था। नीचे था रास्ता और 2 मंजिले 3 मंजिले मकान पर नीचे बहुत भीड़ थी तमाशा देखने वालों की। विशेष ये थी, रस्सी पे तो वो चल रहा था मगर उसने अपना 3 साल का बच्चा कांधे पे बिठा के रखा था। 3 मंजिला मकान ऊपर और रस्सी पे चलना, इस मकान से उस मकान तक जाना और ऊपर में अपने छोटे बच्चों को कांधे पे बैठा के जाना। नीचे लोग देख रहे थे, सबकी सांसें रुकी हुई थी, सब चिंतित थे बच्चे के बारे में। अगर वहां से गिर गए तो बचने वाला नहीं है। जैसे जैसे एक पैर वो रख रख के आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। सांस रोके वो कोई भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि भाई ये एक बार इधर उधर चला जाए। धीरे 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 करके वो कलाकार उस रस्सी से वहां तक पहुंच गया तो नीचे तालियां की गूंज होने लगी। कोई कहने लगे उनके गले में फूलमाला डालो, कोई कहने लगे उनका स्वागत सत्कार करो और सब लोग आनंद में थे। बच्चे के साथ वो सही सलामत उधर आ गया था। अब उस कलाकार ने कहा, मेरे गले में फूलमाला बाद में डालना, सत्कार भी मेरा करना चाहते हो तो बाद में करना, केवल मेरे एक प्रश्न का जवाब देना। अगर मैं इस तरफ से दोबारा वापस उस तरफ जाना चाहूं तो क्या मैं जा सकूंगा? सबने कहा बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमने आपको देखा जैसे आप इधर से इधर आए तो आप इधर से उधर भी आराम से जा सकते हो। सबको कहा आपको विश्वास है? सबने कहा विश्वास है। निसंकोच आप दोबारा जा सकते हो। उस कलाकार ने कहा, मैं फिर कह रहा हूं आप सबको विश्वास है? उसने कहा विश्वास है। तो दो किसी का बच्चा, तुम्हारा बच्चा दो और मैं कांधे पे बैठ के इधर से उधर जाता हूं। अब एक भी अपना बच्चा देने को तैयार नहीं। इसका मतलब क्या? विश्वास है मगर उतना विश्वास नहीं है। अपना बच्चा देने इतना विश्वास, भजन में विश्वास चाहिए। ये राम नाम तभी गुणकारी है जब विश्वास से हम करेंगे, और तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो विश्वास से प्रेम से भजन करोगे तो सदगुरु की सत्ता अवश्य जगेगी। गुरु प्रताप और साध संग भेटिया,
पद मिला, भेंट यानी मिला। उस ब्रह्म में जाके सदगुरु के प्रताप से ही और संतों की सानिध्य से, उनकी सत्संग से, जब हम भजन करने वाले का संग करेंगे, सदगुरु की मेहर होगी, तब हम उस ब्रह्म में जाके मिलेंगे। गुरु प्रताप साध संग भेटिया, प्रेम प्रीत तत्व चीना। तत्व कहा है ब्रह्म के लिए। यहां ब्रह्म आया है हमारी आत्मा के लिए। ये कोई पार ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म, निरंजन ब्रह्म की बात नहीं। ब्रह्म तो और बताए महाराज ने, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म। ब्रह्म का है आत्मा के लिए। महाराज ने 600 साखिये से भी ज्यादा बड़ा ग्रंथ लिखा है, बेली। आप सभी जानते हो बेली ग्रंथ बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा है। और महाराज की वाणी में लास्ट जो है साखिया है, ये सार ज्ञान है, निर्णायक ज्ञान है। वहां बताया महाराज ने, ईसो अद्भुत लकायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोय। कहाँ जाना है, किसको मिलना है, किस पद में जाके समाना है, कहाँ है आनंद। तो महाराज कहते हैं, ईसो अद्भुत लकायो मोय। जब सारी स्थिति, सारे चक्रों का छेदन हुआ, सारे कौड़ों को पार किया, तो महाराज कहते हैं कि मैंने ऐसा अद्भुत देखा, अद्भुत बात लिखी। क्या अद्भुत लिखी, क्यों अद्भुत कहा है? जिसको मैं ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही था। सत्य स्वरूप आनंद पद। अब यहां देखो, बाहर जो बाहर है वो भीतर है। पहले सत्य की व्याख्या करो। सत्य कहते हैं त्रिकाल जिसका नाश नहीं होता, कल भी था, आज है और रहेगा। अब ये शरीर में सत्य क्या है, ये देखो। शरीर में, ये शरीर तो मरने वाला है, ये असत है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वही सत्य है। तो किसका स्वरूप सत्य? हमारा स्वरूप सत्य, हमारी आत्मा सत्य है। और आनंद का है, आनंद हमारे अंदर है, आनंद बाहर नहीं है। परम प्रस्ताव में भी ये बात आई है। वहां जो अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, तो वो आत्मा के प्रकाश से ही देखा जा सकता है। परम प्रस्ताव में महाराज ने कहा है, ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म ही धर से, चंद्र जिला सूरज जिला मिल सूरज देखे, चंद्र जिला मिल चंदा, ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म इधर से, सो सायब का बंदा। जैसे सूर्य को देखने के लिए सूर्य का ही प्रकाश चाहिए, सूर्य को और प्रकाश से हम नहीं देख सकते। चंद्रमा को देखने के लिए चंद्रमा से प्रकाश से ही चंद्र को देखा जाता है। इसी प्रकार उस ब्रह्म को, उस आत्मा को देखने के लिए आत्मा का ही प्रकाश चाहिए। और ये दिव्य दृष्टि खुलने पर ही देखी जाती है। हमारा ज्ञान बहुत ऊंचा है, धीरे धीरे ये धारा ऐसी जा रही है। ये सब गुरु महाराज की वाणी की शाखा ही आपको मैं बता रहा हूं। बदामा में इसका प्रमाण आता है।
कैसा है वो देश, वहां जाने पर हमको कैसे महसूस होना है, जब होंगे तब होंगे, मगर वहां का अनुभव कैसे आना है इसका प्रमाण तो हमको वाणी के द्वारा मिलता है। अनंत भाणवी नासिरी शोभा, अनंत भाण अविनासिरी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जो सुरत निरत सैया चाली है जो अड़ा पिंगड़ा सुख मण नारी, अड़ा पिंगड़ा सुख मण नारी, हाय वारा रूप निहारत हारिए, मारा पुरादीरा देश सालो ये सैया मारी, अनंत भान अविनाशी शोभा। ये कोई ज्ञान का विषय नहीं है, वहां अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश दिखता है, देखना पड़ेगा, वो स्थिति आने पर दिखेगा। केवल इतना कहने भर से काम हमारा नहीं होगा कि वहां 10वें द्वार में हम दुनिया सुन रहे हैं, ये तो अब नॉर्मल बात होगी। आप शरीर में किसी स्थान पे ध्यान लगाओ, 3 बातें हमेशा आपको होगी। पहली बात, वहां आपको कुछ भी अनुभव नहीं आएगा, न कुछ सुनाई देगा न कुछ दिखाई देगा। जैसे जैसे ध्यान में गहराई आती जाती है और गहरे ध्यान में जब जाते हैं तो वहां कंपन शुरू होगा, हल्का हल्का कंपन महसूस होगा। और जब और अधिक गहराई में ध्यान में जाते हैं तो फिर ध्वनियां सुनाई देगी, और ये ध्वनियां तो हमारे भीतर है, अभी इसलिए नहीं सुनाई दे रही थी, हमारा ध्यान बाहर था, हमारी सूरत मन के साथ बाहर भटकी हुई थी। फिर दोबारा ये इतना सब करने के बाद उसी दुनिया को सुनेंगे जो ऑलरेडी हमारे भीतर है, तो हमने क्या कमाया। इसीलिए महाराज ने कहा है, समझा बिन सिमरन नहीं। भजन करने के लिए पहले भजन के भेद को समझो, समझा बिन सिमरन नहीं, और कड़बिन कैसा भोग। थाली में अनाज का एक कण नहीं है और हम थाली में से ऐसे खाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या भूख मिटेगी? भूख तो तब मिटेगी जब थाली में भोजन हो और वो भोजन हम खाए, अंदर जाए पेट में, तभी भूख मिटेगी। इसीलिए ज्ञान को भी, भेद को भी हमको समझना पड़ेगा, हमारा रास्ता कैसा है और वो रास्ता कैसा खुलता है। समझा बिन शिवरन नहीं, कण बिन कैसा जोग, और चढ़िया बिन सुखराम कहे, क्या त्यागी तन जोग। ऊपर चढ़ाई नहीं है तो उसको हम कैसे कहते हैं कि ये त्यागी हो गया, ये जोगी हो गया, ये ऊपर चढ़ गया। तो महाराज कह रहे हैं, निस दिन राम नाम लिव लागी, बंक नाल रस पीना। रात दिन सांसों सांस में राम नाम पे लिव लगा के भजन करना पड़ेगा, और तब वो बंकनाल का रास्ता खुलेगा, तब सुषुम्ना खुलेगी। जब तक सुषुम्ना नहीं खुलेगी, 10वें द्वार पे जाने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। गुरु महिमा में बात आती है, कालूसा गुरुदेव
शीश नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आए, राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाए, ताई गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगड़ा सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। है तो ये बात 10वें द्वार तक की, मगर 10वें द्वार तक का जाने का उपाय है केवल सुषुम्ना। अब ये सुषुम्ना को ही बंकनाल करते हैं, और बंकनाल खुलती है गुरु के प्रताप से और साधना करने वाले साधु के संग बैठने भजन करने से और प्रेम और प्रीति से राम राम रटन करने से। जब ये राम नाम की लिव लग जाती है तब ये बंकनाल खुलती है। अब भजन में प्रेम लगना चाहिए, विरह आना चाहिए, तो उसके लिए भी महाराज ने बताया है उपाय, कैसे भजन करना है। लिवबंद भजन मोख को पूछे, सांच कमाया लीजे। और कह सुखराम सुनो बैरागी, भेद नाव रट लीजिए। लिवबंद सुमिरन ये निस कीजे, लिवबंद सुमिरन ये निस कीजे। लिवबंद भजन रात दिन करना है। अब कैसे लिव लगेगी, तो महाराज फरमाते हैं, नाभि माय सूरत मन दीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे। रसना जोर उतावीर कीजे, रसना जोर उतावर कीजे। हरे मन बिरहन सुनीत खिलरे। अगर बिरह नहीं आता हो तो ये करके देखो, नाभि माय सुरत मन दीजिए। दोनों श्वासों में सुरती मन को लगाओ, और दोनों श्वासों में हम राम राम रटन कर रहे हैं। ये राम ही शब्द है और उसके साथ में सुरती, और ये मन श्वासा में लगा। सूरत शब्द वियोग मन पौना न्यारा रहे, और चारू मिलन संयोग भगत जोग यासु कहे। ये भक्ति का योग इस तरह से सिद्ध होता है। सुरती शब्द का मेल चाहिए, मन पवन का मेल चाहिए, चारों अगर संयोग हुआ तो ये भजन में लिव लगेगी। नहीं तो सुरती अलग है, मन बाहर भटक रहा है, और हम बैठे हैं सासों सास में राम राम करते करते, काम नहीं होगा। सूरत शब्द विदेह है, सूरत शब्द सुमेल, मन पवना दोनों गहे, और तो लिव लागे जिन बार 8 पहर हिम्रत सवे। महाराज ने कितना सीधा सीधा ज्ञान दिया है, कहीं कोई आड़ अटकाव नहीं है, सीधा डंके की चोट पे कहा है। सूरत शब्द सुमेल, सुरती शब्द के साथ है, और मन पवना दोनों गहे, मन पवन के साथ है, और आप प्रेम से राम राम रटन कर रहे हो, तो लिव लागे जिन बार यानी क्या, उसी समय, कल नहीं, 2 घंटे 3 घंटे बाद नहीं, उसी समय जिन बार, तो लागे जिन बार 8 पर इमृत सवे। ये भजन का भेद है। तो महाराज कहते हैं ये समझने के लिए चाहिए, ये बहुत गहराई से महाराज ने पूरा ज्ञान, सारी वाणी इसकी भरी है। हमको केवल इतना है कि उसको समझना है, समझाना है, और सत्संग के माध्यम से ये सब होगा। गर्जी गीगन धरन धुजाणी,
अब ये गिगन भी हमारे शरीर में ही है और धरण भी हमारे शरीर में है। जब बंकनाल खुलती है तो क्या होता है, ये ब्रह्मांड में गर्जना होती है शब्द की, और धरती नाम नाभि, शरीर हिलता है, शरीर धूसता है, कंपन होने लगता है। गर्जी गिगन धरन दुजानी जल बिन पवन रस पिया। अब रस तो पीने को मिल रहा है, रस में जल रहता है, मगर ये जल जल नहीं है, ये पवन का रस है। कौन से पवन का रस है? सांसों सांस में जो नाभि में सासा अमौ होती है, वो अमौ सासा बंकनाल से ऊपर पलटती है, और ये आनंद हमको मिलता है। इसको कहा है महाराज ने रस पीना। प्रेम भक्ति में ये बात आती है कि सास अमौ नाभ, ये पेट में नाभि में सासा अमौ होती है, अमौ नाम। अब इसमें न समाना, न उसमें, यानी अब समझो गिलास में पानी है, आधा है तो वो पानी उसमें और समाएगा। जैसे जैसे भरेंगे, गिला पूरा अगर भर गया तो क्या होगा, पानी उसमें अमौ हो गया, अब छलकने लगेगा। इसी प्रकार ये पेट में सांसों सांस के भजन से अमौ होती है। अमौ होने के बाद ये छलकती है, ये और कहीं नहीं जाएगी, ये बंकनाल से सीधे ऊपर चढ़ेगी। ये पवन में ही हमारा प्राण ऊपर चढ़ रहा है। ध्यान रखो इस बात को, कैसे प्राण को ऊपर चढ़ाना है। प्राण को भी पांव होते हैं, और प्राण का भी ऊपर चढ़ाने का रास्ता है। प्राण को पांव प्रमोद निज ज्ञान है, अरद और उरद बीच रहत ला। ये अरद और उरद के बीच में, ये नीचे ऊपर पिंड से ब्रह्मांड में जो हम श्वासा को ऊपर बंकनाल से चढ़ा रहे हैं, इसमें ही हमारा प्राण ऊपर चढ़ रहा है। नहीं तो हम हरदस में केवल सुबह गाने का केवल औपचारिकता ही करेंगे, अगर इस भेद को नहीं समझेंगे तो। हम सुबह गाते हैं, ओ दिन को कब भूगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। अब ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब क्या प्रार्थना करने से ये प्राण आद घर में जाएगा? भेद से भजन करने पर जाएगा। दिन दिन वाकुल क्वाही हो, मेरा ध्यान लग्या सुन माही हो। तिरवेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। फिर आई बात प्राण की। ये त्रिवेणी में नहाने वाला प्राणी है, प्राण ही तो जीव है, और जीव को ही तो जीव का जीवपना मिटाना है। तो गर्जी गीगन धरन दुजानी जलबिन पवन रस पिया, नदिया चली पिछम के गेले। अब ये नदियां है, नालियां। बहुत लोग कहते हैं कि ईड़ा पिंगला सुकमा यहां से ही जाती है। अब ये यहां से पिछम के रास्ते से नदियां कौन सी जा रही है? ये ईड़ा पिंगला सुकमा का उगम ही यहाँ ब्रह्मा और बुधा के बीच में है, वहां से वो खुल रही है। ये रीढ़ की हड्डी से दाएं बाएं ईड़ा पिंगला जारी है, बीच में से सुषुम्ना जा रही है। एक बात। दूसरी बात, ये ऐसी कोई दिखने वाली नाड़ियां नहीं है, ये स्थूल शरीर का विषय नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर की बात है। ये एक रास्ता है, यानी ईड़ा और पिंगला से निरंतर ये प्राण ऊर्जा ऊपर जाती है। अब ये सुषुम्ना है उनके बीच में, आपको बता दूं और डिटेल में कि जैसे विमान का मार्ग है, हमारे नागपुर से बंबई इतना ही पकड़ लो, आकाश मार्ग से विमान जा रहा है। क्या विमान का कहीं रोड है? क्या विमान के लिए पटरी है? सारा आकाश उसका रास्ता है, कहीं से भी जा सकता है, मगर ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित मार्ग से वो विमान जाता है, रोज का उसका वही रूट है। ऐसे ही ये सुषुम्ना का मार्ग है, ये बंकनाल से ही ऊपर जाती है। ये कोई नाड़ियां नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर में ये बात आती है। ये स्थूल शरीर में अगर
ऑपरेशन करोगे तो न ईड़ा दिखेगी न पिंगला दिखेगी। ये श्वासा दिख रही क्या? ईड़ा स्वर चंद्र नाड़ी, ये पिंगला स्वर सूर्य नाड़ी, इसमें से श्वास ले रहे हैं, ये श्वास दिख रहे, फिर ये नाड़ी तो चल रही है। तो इस प्रकार से ये प्रवाह है नीचे से ऊपर जाने का, और वो सुषुम्ना नाड़ी से हमको प्राण को रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ाना है। तो नदियां चाली पिछल के गए, ये नदियां, ये तीनों नाड़ियां अब ये रीढ़ की हड्डी से ऊपर जा रही है। सूरत शब्द संग किया। अब ये अगर बंकनाल खुल गई तो आपकी सुरती शब्द का योग हो जाएगा। सुरती शब्द से आप आगे नहीं बिछड़ेगी। बंकनाल जब तक नहीं खुलती है तब तक बार बार सुरती को शब्द के साथ लगाना पड़ता है। धर्म राय सिर पाव गिराया। अब धर्म राय है यहाँ, अब उसके सिर पे पाव देना, यानी यहां जो उतान पात बन लगा है वो खोल के आगे जाना। धर्म राय सिर पाव गिराया, सूरत शब्द मिल कीना। अब ये बंद को कैसे खोलते हैं? तीजा बंद, दूजा बंद, पिछल के गेले, शीश पीठ पर फेरे। ये गर्दन नीचे झुक जाती है, शरीर अकड़ जाता है, पीठ में दर्द होता है। ये खोल के जाना ही धर्म राय के सिर पे लात मार के चले जाना। ऐसे नहीं है यहाँ थोड़ा थोड़ा भजन किया, यहाँ कर लिया चले गए, यहाँ कर लिया यहाँ कर लिया। ये बहुत कठिनाई का रास्ता है। बंद लगना ही चाहिए पिछल के ध्यानी वालों को। एक उतान पार बंद, और लगता है तो खुलता भी है। जब खुल गया तो हम धर्म राय के सिर पे पाव रख के ऊपर चढ़ गए। तीनों चले मेर सुआरे। अब यहां से ये तीनों तीन रास्ते से जा रही है। आई वो नीचे से और रीढ़ की हड्डी से, यहां से ईड़ा और ऐसे पिंगला, सिर वो पर हुए त्रिकुटी आवे और लागे ध्यान नहीं पलटावे। आंखें आपकी उलट रही है, पलट रही है, तो आप त्रिकुटी, तीनों नाड़ियां त्रिकुटी में आपकी आई है। ऐसे केवल यहां ध्वनि सुनने से त्रिकुटी नहीं पहुंचे। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतना मेला, मनसो पवन शब्द मिल, तीनों हुआ आद अगर भेड़ा। ये 5 चीजें वहां इकट्ठा आनी चाहिए। सूरत शब्द, मन, पवन और प्राण, ये सब इकट्ठे वहां आए तब हमारा ध्यान लगा। चंद सूर उलट पलटाया। अब ये चंद सूर कैसे उल्टे और कैसे पलटे? हमारे 2 स्वर हैं। हम श्वास लेते हैं तो कभी चंद्र स्वर से लेते हैं, 1 घंटे के बाद सूर्य स्वर से लेते हैं। ये स्वर का ज्ञान समझना पड़ेगा कि हमारे ध्यान से ये बात संबंधित है। इसमें ज्यादा गहरे उतरना भी नहीं है, केवल इतना ही समझना है कि होता क्या है ध्यान में, ये श्वासा की स्थिति कैसी होती है। अब ये चंद्र स्वर चल रहा है तो ये धीमा रहेगा, ये तेज चलेगा, और सूर्य स्वर चल रहा है तो ये तेज चलेगा, ये धीमा रहेगा। और इससे हमारे शरीर का, बाहर से हम प्राणवायु लेते हैं, उससे शरीर चलता है, हम जीवित रहते हैं। अब इस तरह से ये एक दिशा में निश्चित, और इधर से ऊपर जाते हैं और यहां आ जाते हैं तो ये शरीर पूरा चलता है। तो इस तरह से हमारी श्वासा की गति नीचे जाती है, नाभि तक। अब जब त्रिकुटी में ध्यान आता है तो ये श्वासा की गति हो जाती है ऐसी ऊपर, उल्टी। महाराज ने कहा है ध्यान समाधि में जा घी बिन सुखराम कहे, घर घर गोरस बास। यानी ये श्वासा जो है वो धीमी हो जाती है। यहाँ बहुत धीमी श्वासा चलती है और सारी श्वासा दोनों नाक से ऐसे ऊपर चली जाती है, दोनों एक होके ऐसे सुषुम्ना बनती है। लेकिन ये कब? त्रिकुटी में ध्यान आने के बाद। महाराज त्रिकुटी के बाद की बात कह रहे हैं। चंद सूर उलट पलटाया। अब ये उलट गए, ये पलट गए और सुखमण का संग लिया। अब दोनों स्वर एक हो गए, अब सी ऊपर सुषुम्ना चलने लगी। आद पुरुष अलग अविनाशी, तामिल हरिजन जिया। अब जो आद पुरुष है, जो लखने में नहीं आ रहा था, जो अविनाशी है,
अब उसमें जाके हम मिल गए। वहां जाके मिलने का रास्ता ये है, निस दिन ध्यान लग्या सुन माई, मन निज मन होय चीना। अब ये ध्यान जो लगा है, अब ये ध्यान करना नहीं पड़ता है, ये ध्यान होने लगता है। अभी तक हमने किया, अब इसलिए नहीं होता कि श्वास तुम्हारे नहीं चलेगी, दोनों श्वास इधर नीचे ही नहीं आएंगे, तो कैसे करोगे? अब अपने आप ये दोनों रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारख की, ध्यान सुख मणा जागे। ये सुखमणा नाड़ी का ध्यान होता है। अब यहाँ रसनाक से भजन करने का काम नहीं, करोगे तो भी होगा नहीं। मगर दूसरे को देखा देख भजन श्वासोश्वास में राम राम विठन करना नहीं छोड़ना। आप थके सहज के माही, तका बात है साची, और कै सुखराम मन कर छाड़े, सोई सर्वविद काची। दूसरा बैठा है और हम भी ऐसे बैठे हैं, दोनों श्वास में राम राम नहीं कर रहे हैं, तो धोखे में रहेंगे। तो निस्दिन ध्यान लग्या सुन माई, मन निजमन होय चीना। ये मन ही निजमन होगा, और निजमन से उस ब्रह्म को चीनेंगे, उसकी पहचान होगी, उसका अनुभव आएगा। और जल सुखराम मिल्या सुन सागर, पीव परस अन्न बीना। अब सुन सागर में उस आत्मा रूपी पीव को, पति को, उसकी अनुभूति होने लगेगी। इस प्रकार ये पिछम मार्ग से ध्यान की